भाई देखो क्या गजब का व्यू है, मतलब न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों को टक्कर देने वाला व्यू है बिल्कुल। क्या ग्रीनरी है। ये जो है रोप इन्होंने बांध दिया वहाँ पे सामने, ठीक है। ये लोग देखो तैयार हो रहे हैं। ये देखो ये रोप जा रही है ना नीचे, यहाँ से इस रोप से ये नीचे जाने वाले हैं। क्रेजी वेदर हो गया, देखो कितनी हवाएं चल रही हैं और वहाँ से बारिश आनी शुरू हो गई है। भाई क्या गलती फंस गए हैं, बहुत बड़ी बारिश हो गई है और कुछ दो चार लोगों ने और ज्वाइन कर लिया है। बहुत तेज़ बारिश आ रही है भाई। तो भाई ये सारे रेडी हो गए हैं जाने के लिए और मुझे भी रेडी कर दिया है। एक ये बेल्ट सी पहनी तो है मैंने, देखते हैं। तो भाई फर्स्ट तैयार हो रही है, अब ये जा रही है नीचे। Yes, good. Nice. Yes, nice. अरे तो लेटा है ना। सारे जो कैप्चर कर रहे हैं वीडियो इसी तरीके से लेटे हैं। Give him a demo. This is your braking hand, okay? Everything will be controlled by your right hand. So you will feel like this 1, 2, 1, 2. Okay. You want to hold? You just put this rope on your back, and the rope will stop. And the rope will stop like this. How? Okay, back Just holding the back. and the rope will stop. Okay. Okay. और अभी मैं नीचे जाने लग रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर रहा हूँ। थैंक्स टू दीज गर्ल्स। ये तो थोड़ा कीपिंग ग्लव्स वाली ये फीलिंग दे रहा है क्रिकेट के। अच्छा, अगर हाथ छूट गया तो फिर इसको पकड़ लूँ? पकड़ना किसी को नहीं। ओके। शंकर। Are you ready? Yes. बोल शंकर भगवान। Bro, there is one rope. It's not tied there. Which one? That's fine. Yesterday came. हवाएं चल रही है बड़ी खतरनाक। It's okay. Take your time. No, that's fine. Safety is here. Okay. You step there, okay? यहाँ पे सीधे पे। You're not going to fall, okay? Got it. आराम से। You don't have to hurry. I have to make. Every time you put this. Drew, follow to God. So what was the term to lose? Belay lose. If you want to go down faster, okay? मतलब हम लोग रस्सी छोड़ देंगे तो आराम से you'll be able to go down. Okay. So It will be more fun. नीचे पैर रखने की जगह नहीं है, लटक जाओ। हाँ लटक जाओ. Keep this one at the back. लटक जाओ. Now, like that. Yeah, you are done. Almost done. Good. Yes. Crazy भाई, crazy. Okay, all the best for you. Thank you. एक पिक्चर ले लो सर। Yeah. Oh, hey, that's a big hand. Do it with the left. Okay. Done? Okay. Okay. एक वीडियो भी बना दो सर प्लीज। Thank you. Because it's your breaking hand. Don't you By the way, the rope, yeah. Where will my legs touching? Nowhere? Nowhere. Just in the air? Okay. You just release it by yourself. Okay? Are you feeling? I'm feeling very nice, very amazing. Stand. Don't bend your knee. Don't bend your knee. Okay. It should be. It should be straight. You are about to leave the difficult portion. Okay. Once you go down here, you will enjoy it. Okay. Keep down your left leg, left. Yeah. Okay, yeah, you're there. Now you are Release. there. Release the rope. Yeah, you did it. How are you feeling? It's amazing. Feel your roll. With the rope, if it's Okay. Do not face the side. Face the wall. Okay. face the wall. Face the wall. Yes, like that. Yes. How's the Josh? How's the Josh? Very high. I Without don't a think weed. it's hard. It's high without a weed. Đi ba rồi mà em. Noam khóc mẹ. Dòng thằng theo em. Everyone, follow me. Hello, man. Everyone, Oh. follow me. How does it feel? It was amazing. जैसे मैं थोड़ा बहुत नीचे गया, थोड़ा सा वहाँ तक डर था थोड़ा,
उसके बाद नीचे नीचे उतरता गया और उसके बाद फिर मैं लूज करता गया, फिर मन कर रहा था बिल्कुल नीचे तक चला जाऊं। तो भाई फुल ऑन एंजॉय करके आ गए वहाँ से। इनिशियली मुझे डर लग रहा था, हर किसी को होता है फर्स्ट टाइम में, पर धीरे धीरे जैसे होता गया, मैं नीचे बढ़ता गया, इतना मज़ा आया, ऐसा लग रहा बिल्कुल नीचे तक ही चला जाऊँ। तो इसी तरीके से आपका पीछे वाला कुछ भारी है ना क्या? नहीं, हैवी है थोड़ा सा बस बैग। तो मैं यहाँ आया हूँ, बस रास्ते में चल रहा था तो ये वैन से जा रहे हैं भैया दो, तो ये बेचारे अपना सामान एडजस्ट कर रहे हैं मेरा बैग रखने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। तो अभी यहाँ से 27 किलोमीटर आइजोल दिखा रहा है कि मैंने रेनकोट वगैरह पहना हुआ है, बारिश बहुत तेज़ थी नीचे आते हुए। अगर आज मुझे लिफ्ट नहीं मिलती तो मैं यहीं रुक जाता। एक और गांव है आगे 3 किलोमीटर आगे, फिर उसके आगे कोई गांव नहीं है 20 किलोमीटर तक। आज सोच रहा हूँ अगर फॉकलैंड तक चला जाऊँ तो फिर वही जो मारवाड़ी भैया थे मैनेजर, उनके पास जा सकता हूँ, वहाँ स्टे कर सकता हूँ आज। भाई उन वैन वालों ने बहुत ज़्यादा मदद कर दी मेरी, और मेरे को करीबन 22-24 किलोमीटर छोड़ दिया उन्होंने ना। अब यहाँ से पेट्रोल पंप जो भैया का है वो सिर्फ 5-5.5 किलोमीटर दिखा रहा है। अब चक्कर ये है, अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे कोई भी लिफ्ट के लिए रोक नहीं रहा है, कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा ऑफ कोर्स अंधेरे में। पर अभी बस पैदल पैदल चला ही जा रहा हूँ आगे तक, काफ़ी चल चुका हूँ। और लिफ्ट रुको, ज़्यादातर तो टैक्सीज आ रही हैं यहाँ, ऑफ कोर्स लिफ्ट। भाई साहब कैसे ना कैसे करके पहुँच गया बस। अब यहाँ पे आया हूँ, ऐसा लग रहा है अपने घर आ गया हूँ मैं। ये देखो मैं कहाँ पे हूँ अभी, वही पेट्रोल पंप जिस पे 3 दिन पहले था, रतन जी के यहाँ। अब आ रही है नींद, बहुत थक गया हूँ। अभी इसको यहीं रैप करूँगा, कोई व्यू नहीं देखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, दैट्स इट। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग सबको। तो भी मैं निकलने की सोच रहा हूँ, 8:30 हो रहे हैं और बारिश आ रही है तेज़। ये देखो तेज़ बारिश शुरू हो गई है। रतन जी से अभी बात हुई थी मेरी, वो कह रहे हैं कि अभी तो कोई बड़ी गाड़ी आ नहीं रही है पीछे से, ट्रक वगैरह जो बाहर जाएँ यहाँ से बॉर्डर की तरफ। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत क्या है, जैसे पहले ट्रैवल कर रहा था, कर तो रहा ही था इधर से उधर, तो अब भी ऐसे ही करता हूँ। पता नहीं मैंने दिमाग में क्या बिठा लिया है कि कोई ऑप्शन डायरेक्ट मिलेगा सिलचर का तो ही जाऊँगा। अब निकलता हूँ, बैग वगैरह मैंने देखो पैक कर लिया है, पूरा रेडी है। कल रात को ही सारा सामान लगा दिया था मैंने, और अभी बस ये टेंट वगैरह जो बचा था वो मैंने इसके ऊपर बांध दिया है। सब कुछ रेडी है, सारे डिवाइसेस चार्ज कर लिए हैं, और अब यहाँ से निकलने का टाइम है मिज़ोरम से। तो भाई हिम्मत करके मैं वहाँ से निकल तो आया हूँ, और 8-9 किलोमीटर आ गया हूँ, कुछ बाइक से कुछ गाड़ी वगैरह से लिफ्ट लेके, और अभी पूरी तरीके से बारिश रुक चुकी है। उस टाइम पे 1.5-2 घंटे मुझे बैठना पड़ा पेट्रोल पंप पे, बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। अभी ये सर मिले हैं, इन्होंने ये जा रहे हैं कोलासीब के नियर बाय। अब मेरा अल्टीमेट गोल तो सिलचर जाना है अभी के लिए, वैसे तो नागालैंड जाना है, बट किसी तरीके से सिलचर पहुंच जाऊं। बट एक बीच में अगर मैं स्टॉप देखता हूं तो वो कोलासीब मुझे बेटर दिखता है, क्योंकि कोलासीब क्या है, वहाँ के बाद से जैसे मैंने बताया था रोड कंडीशंस ठीक हैं। तो सर भी थोड़ा सा नियर बाय ही जा रहे हैं कोलासीब के, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। इन्होंने रोकी गाड़ी, साइड में थोड़ा सा ट्रैफिक भी लग गया था, बट ठीक है। अभी बढ़िया मौसम भी हो रखा है, 10:30 हुए हैं, अभी इनफ टाइम है मेरे पास। फॉग हो रखा है चारों तरफ। तो यार नीचे से ना ऊपर तक आ गए हैं, अंदर का जो रूट था ना वो फॉलो करते हुए आए थे। ये यहाँ से जब मैं गया था डुटलांग में, जब मिज़ोरम एंटर हुआ था तो इसी रूट से गया था। अब यहाँ से वापस आके ये मेन हाईवे आ गया है, और इस मेन हाईवे से इन भैया ने इस तरफ जाना है लेफ़्ट में, और मैंने जाना है इस तरफ कोलासीब की तरफ राइट में। इन्होंने मुझे काफ़ी आगे छोड़ दिया, 40-45 किलोमीटर, और इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बहुत आगे तक छोड़ दिया। अब ये देखो एक्चुअल कंडीशन हाईवे की ये है, जैसे मैंने दिखाई थी आते हुए भी, वहाँ पे उस तरफ दिख रहा हो तो इतना बड़ा गड्ढा है, वहाँ से तो पता नहीं कैसे निकल के आए हैं। और उसके बाद ये रोड पूरा इस तरीके का है, पूरा हाईवे है ये, नेशनल हाईवे। आगे जेसीबीज देखो, ये जेसीबीज खड़ी है इधर, आगे एक जेसीबी काम कर रही है,
बहुत पैथेटिक सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। मुझे अभी जस्ट पता लगा कि रेनी सीज़न में ना ये रोड ना थोड़े से कच्चे हो जाते हैं, इनके थोड़ा से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से ये हर साल टूटते हैं और हर साल बनते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं। अब पता नहीं क्वालिटी पे कितना फोकस हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये रोड्स हर साल बनते हैं। जून जुलाई के महीने में जो ये टूटने शुरू हो जाते हैं, उसके जब बारिशें रुकती हैं तो फिर सितंबर में दोबारा परफेक्टली बन जाते हैं। फिर बढ़िया स्टेट रहती है इस हाईवेज़ की। फिर उसके बाद दोबारा जब मानसून आता है, बारिश आती है, फिर उसके बाद दोबारा ये कंडीशन हो जाती है। ये अथॉरिटीज़ के यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इनको मैंने बताया कि मैं ना जा रहा हूँ आगे असम तक, सिलचर तक। तो यहाँ से एक भैया भाग के आगे गए, ये असम का टेम्पो जा रहा है, उसको सीटी मार के रोकी इन्होंने और अब उससे बात कर रहे हैं। कोलासिब तक आप चले जाइए, वहाँ से फिर दूसरा गाड़ी पकड़ लेना। मिल जाएगा कोलासिब से? ठीक। कोलासिब कितना है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 4 घंटे लगेगा। 4 घंटे कोलासिब तक लग जाएंगे? अच्छा, वो जाम की वजह से? अच्छा, नहीं, रोड खराब है ना, रोड की वजह आप से। इसमें बैठ जाए, ठीक है, कोलासिब से आप दूसरा गाड़ी पकड़ लें। डन सर, डन, थैंक यू भाई, बड़े हेल्पफुल है यार। कोलासिब तक चला जाता हूँ क्योंकि कोलासिब अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। जिन्होंने मुझे उतारा है ना, वो हाईवे पे मुझे उतार के तो वो दूसरी तरफ निकल गए थे। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच। बता देगा कैसे कहाँ पे गाड़ी पकड़ना है ना। जी जी, थैंक यू सर। ओके भाई। ओके, थैंक यू भैया रोकने के लिए। 4 घंटे लग जाएंगे यहाँ से कोलासिब? नहीं, क्या लगता है जाम में रोकेंगे पुलिस वाले हमें? जाम में रुकना पड़ेगा? कौन सा जाम? जो ये ट्रक वालों का जाम लगता है जो? नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी तो बढ़िया, जितनी जल्दी कोलासिब पहुँच जाऊँ। उसके बाद तो फिर बॉर्डर बहुत थोड़ा सा है फिर वहाँ से मिज़ोरम का। देखो भाई, अब गाड़ी जाएगी पूरी जंप मारते हुए। अंदर से निकल के आ गए थे तो वो तो ठीक था, फिर उसके बाद तो हाईवे पे आना ही था। साइड से निकलना है। इस तरफ, दिस वे, इस तरफ में कोई ऐसा ट्रक है या कोई व्हीकल ऐसे हैं जो मेरे को आगे के लिए लिफ्ट दे दे? थैंक यू सर। तो अभी लास्ट में जिनके साथ मैं आया था ना, असम वाले थे, उन्होंने बदरपुर जाना था। तो बदरपुर वैसे तो सिलचर से 30 किलोमीटर ही है, पर उन्होंने दूसरा रूट बहुत घूम के जाना था वहाँ से ना। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे यहीं उतार दो। मुझे ये रास्ता याद है, जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो एक तो ये जा रहा है लेफ़्ट साइड में, ये भी सिलचर की तरफ जाता है, बट ये बहुत ख़राब रास्ता था जहाँ से हम आए थे। और ये वाला एक रास्ता है, इधर को जाता है राइट साइड में, ये भी सिलचर जाता है थोड़ा सा दूसरे रूट से, बट ये रूट आगे जाके बहुत बढ़िया है। तो ट्रेन्स देखी है मैंने, ट्रेन कल के लिए तो कुछ दिख नहीं रही है। आज भी जो रात की ट्रेन है, मुझे लगता नहीं मैं उससे पहले पहुंच पाऊंगा वहाँ तक। पहुंच जाता हूँ तो बहुत बढ़िया, जनरल टिकट लेके सीधा नागालैंड ही निकल जाऊँगा, क्योंकि रात को वहाँ सो जाऊँगा थोड़ी देर ट्रेन में, और फिर सुबह उतर जाऊँगा। 5-6 बजे उतार देगी वो ट्रेन, जो जैसे टाइमिंग है उसकी। तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक इतने चैलेंजेस फेस करके आया हूँ। गड्ढे, पता नहीं क्या क्या, ख़राब रोड, बेकार बिल्कुल, क्या बोलूँ। पर ठीक है, मिज़ोरम में अच्छा तो बहुत लगा यार। मतलब ये गड्ढे और ये सब चीज़ें मेरे को ये नहीं भुला सकती कि मिज़ोरम में मुझे कितना मज़ा आया, यहाँ के लोग कितने प्यारे थे, यहाँ के ये जगह कितनी अच्छी थी। नेक्स्ट टाइम मेरा ये प्लान है कि सितंबर में पॉसिबली ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो उसके बाद मैं दोबारा जब आऊँगा तो फिर वो ट्रेन के थ्रू आऊँगा सिलचर। ठीक है, ठीक है भाई। ये नागालैंड का ट्रक है, सर ने बात करी है इनसे, ये सिलचर तक ले जाएगा मुझे। काफ़ी देर वेट किया है, अब ये मिज़ोरम से लास्ट सवारी है अपनी, अब मैं मिज़ोरम क्रॉस कर जाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये भैया जा रहे हैं भागा तक, और वैसे तो आगे दूसरे रूट से जा रहे हैं। भागा तक मैं उतर जाऊँगा, भागा यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, भागा यहाँ से 64-65 किलोमीटर है, और सिलचर टोटल 90-95 किलोमीटर है, तो वहाँ से 30 किलोमीटर रह जाएगा, है ना। तो उसके बाद देखता हूँ 30 किलोमीटर तो 1 घंटे में भी कवर हो जाता है। तो अभी मैंने ना ट्रेन चेक करी है नागालैंड जाने के लिए। सिलचर से 10:40 की ट्रेन है, जो कि दीमापुर से 55 किलोमीटर अंदर एक स्टेशन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, वहाँ पे जाएगी। तो वो जो ट्रेन है वो अगर मैं पकड़ लेता हूँ आज, तो रात को मुझे कहीं रुकने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ट्रेन में नागालैंड पहुँच जाऊँगा सुबह तक। और जो मैं सोच रहा था कि मेरे 2 दिन ख़राब जाएंगे, मेरा एक ही दिन ख़राब होगा। 28 का सोच रहा था मैं पहुँच जाऊँगा, बट 29 तक पहुँच जाऊँगा, आज 28 है। ऑलमोस्ट बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं ना? अभी नहीं है टाइम यहाँ से। अच्छा ठीक है, अभी बॉर्डर है यहाँ से थोड़ा सा। तो ये है कुछ असम मिज़ोरम के बॉर्डर एरिया के घर। जब मैं आया था, एंटर किया था मैंने यहाँ से, तब तो मैं सो रहा था और अंधेरा हो रहा था रात को।
भैया 8 बज गए हैं और उन भैया ने मुझे यहाँ भागा पे उतार दिया है जैसा कि उन्होंने बोला था। अब यहाँ से वो थोड़ा रुकेंगे, उनका एक टायर पंचर था तो वो पंचर लगाएंगे और खाना वाना खाएंगे, वो हो जाएंगे लेट सिलचर जाने के लिए। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, शायद 2 घंटे बोलूँ क्योंकि 10:40 की ट्रेन है सिलचर से। तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी निकलो यहाँ से 50 किलोमीटर है सिलचर। जितना जल्दी हो सकेगा पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। लिफ्ट मिलती है या फिर कोई भी ऑप्शन मिलता है क्योंकि मैं ट्रेन मिस नहीं करना चाह रहा। अगर ट्रेन मिस हुई तो फिर मुझे रहने के लिए भी कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा रात को। भाई 9 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ हो रहा है बहुत अंधेरा। अभी भी मैं 40 किलोमीटर दूर हूँ रेलवे स्टेशन से सिलचर के। तो भाई इतनी मेहनत के बाद ट्रेन में बैठा हूँ मैं क्या बताऊँ भाई, सुबह से कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं सुबह 10 बजे आइजोल से निकला था, उसके बाद इतना स्ट्रगल करते हुए बॉर्डर क्रॉस किया मिज़ोरम का। फिर करते करते अभी क्या हुआ कि जहाँ पे मैं भागा में उतरा था, लास्ट ट्रक वाले ने मुझे उतारा था, वहाँ पे उतरा था मैं 8 बजे नेट। 10:40 की ये ट्रेन थी, वहाँ से भी 40-45 किलोमीटर दूर था आपका सिलचर स्टेशन। अब दिक्कत ये थी कि जो सिलचर स्टेशन के लिए जो रूट था ना, वो इतना ख़राब रूट था कि जो भी मेरे को मिल रहा था वो कह रहा था या तो पहले गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, ना तो टैक्सी मिलेगी, ना सुमो मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर मिल भी जाता है तो आप टाइम से पहुंच ही नहीं पाओगे, ट्रेन आपकी लेट हो ही जाएगी, आज नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे करते करते मुझे एक भाई मिले, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप पेट्रोल पंप के आसपास रहो, पेट्रोल पंप पे चले जाओ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पेट्रोल पंप पे रुक जाता हूँ, ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं तो वहीं सो जाऊँगा। तो मैं पेट्रोल पंप पे गया, 9 बज गए थे, तब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट थे। 9 बज गए थे तो मैंने जाके एक टेम्पो वाले खड़े हुए थे, उन टेम्पो वाले भैया से मैंने जाके पूछा आप सिलचर जाओगे? कहते हाँ। वो कहते मैं सिलचर जाऊँगा लेकिन लेट हो जाऊँगा थोड़ा सा। अब भाई 9 बज गए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी अगर जा रहे हो तो दादा अभी चल पड़ो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली और चल पड़े थोड़ा सा आगे। अब करते करते भाई उन्होंने इतनी तेज़ गाड़ी खींची, इतनी बढ़िया तरीके से गाड़ी खींची, उन्होंने 40-45 किलोमीटर 1 घंटे से कम टाइम में लगा दिया, रोड ख़राब होते हुए भी। ये ट्रेन में मैं बैठा हूँ सिर्फ उन भैया की वजह से। मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा बना नहीं पाया, बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल मैं इतना ज़्यादा होपलेस हो रखा था कि आज ट्रेन मिस हुई तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा मेरा। भाई लकीली उन्होंने इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई और टाइम से पहुँचा दिया। 2-3 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, घर भी उनका निकल गया था पीछे, घर से भी मुझे आगे छोड़ने आए हो। फिर मैंने ऑटो करा, वहाँ से 50 रुपये ऑटो वाले को दिए, उसने मेरे को स्टेशन पे छोड़ा। अब यहाँ से मैंने 100 रुपये की टिकट ली है दीमापुर की। मेरे को उतरना लमडिंग है और लमडिंग से मुझे 51 किलोमीटर पड़ेगा, 55 किलोमीटर दीमापुर, दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी और वो सेम टिकट ले लिया, सेम टिकट चल जाएगी वहाँ के लिए। भाई बहुत स्ट्रगल किया है, इस स्ट्रगल की वजह से मैंने ऑलमोस्ट 2 टाइम का मील नहीं खाया है। सुबह नाश्ता करके निकला था वहीं पेट्रोल पंप से, रीज़न था, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं नहीं खा रहा हूँ, ऐसा कुछ है। मुझे किसी भी हालत में भाई आज सिलचर क्रॉस करना था और नागालैंड के लिए निकलना था, जो मैंने ऑलमोस्ट ट्रेन पकड़ ली है। सिर्फ 10 मिनट पहले ट्रेन के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे।